आज के इस जीवन में मन अक्सर भटकता रहता है ना। शांति और स्थिरता, ये सब तो जैसे एक दूर के सपने लगते हैं। पर क्या हो अगर इस पूरी समस्या का समाधान हजारों साल पुराने ज्ञान में छुपा हो? चलिए आज मिलकर इस प्राचीन रहस्य को समझते हैं। अच्छा, तो इस ज्ञान की पूरी यात्रा एक बहुत ही मूल प्रश्न से शुरू होती है। एक ऐसा प्रश्न जो हजारों साल पहले पूछा गया था, लेकिन आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उस पुरुष का लक्षण क्या है? उसकी पहचान क्या है? वह संसार में कैसे रहता है? उसका बोलना, उसका बैठना, उसका चलना सब कैसा होता है? ये कोई कोरा दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा एक बहुत गहरा प्रश्न है। और इस गहरे प्रश्न का उत्तर भी उतना ही गहरा पर आश्चर्यजनक रूप से एकदम सीधा है। चलिए देखते हैं कि इस अवस्था को आखिर परिभाषित कैसे किया गया है। उत्तर बहुत साफ है। स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने मन की सभी इच्छाओं, सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। वो आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने भीतर ही, अपनी आत्मा में ही परम संतुष्ट है। तो इसका सार ये है, असली संतुष्टि बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। ऐसा पुरुष सुख के लिए किसी और वस्तु या व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहता। वो आत्मनिर्भर है, अपने ही आनंद में। और यहीं से आनंद के सच्चे स्रोत का एक बहुत ही रोचक रहस्य खुलता है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही वस्तु का अनुभव अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है ना? और यही जो अंतर है, यही हमें आनंद के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। चलिए इसको एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक रसगुल्ला है। एक व्यक्ति को उसे खाकर परमानंद मिलता है, पर दूसरे को शायद उसमें कोई रुचि ही ना हो। रसगुल्ला तो वही है, पर अनुभव एकदम अलग अलग। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आनंद वस्तु में नहीं, हमारे मन के भीतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आनंद हमारा स्वभाव है, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन हमारी जो अनगिनत इच्छाएं और कामनाएं हैं, वो सूरज पर छाए बादलों की तरह उस आनंद को ढक लेती हैं, और इसी से हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आनंद भीतर ही है, तो उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? चलिए अब उस व्यवहारिक मार्ग को समझते हैं जो हमें स्थिर बुद्धि की ओर ले जाता है। ये मार्ग 4 चरणों का है। सबसे पहला है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना। इससे धीरे धीरे कामनाएं शांत होने लगती हैं, और जब कामनाएं शांत होती हैं तो हमारा स्वाभाविक आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। और अंत में यही आनंद हमारी बुद्धि को स्थिरता देता है। तो इसका सार ये है कि हमें आनंद को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल उसे उजागर करने की आवश्यकता है जो पहले से ही हमारे भीतर है। ये कुछ पाने के बारे में नहीं, बल्कि उन पर्दों को हटाने के बारे में है जो उसे ढके हुए हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम और बहुत गहरे प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब कोई आनंद की तलाश में बाहर दिखे, तो एक पल रुककर ये सोचिएगा, क्या असली खजाना सच में मेरे भीतर ही तो नहीं छिपा है? इस पर विचार अवश्य करें।